आज वेद स्वाध्याय के अंतर्गत आर्याभिविनय ग्रंथ में द्वितीय प्रकाश का 19वां मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में कहा है, हे सर्व पाप प्रणाशक। ईश्वर को संबोधन कर रहे हैं। सर्व पाप प्रणाशक, सब पापों का नाश करने वाले, इस तरह का संबोधन किया है। हे सब पापों के नाश करने वाले ईश्वर। देवकृतस्य येन सह अवयजनम असि। आप देवों द्वारा किए गए पाप का विनाश कर देते हैं। तो देव शब्द के 3 अर्थ किए महर्षि दयानंद जी ने। एक अर्थ किया इंद्रिय, तो इंद्रियों को भी देव कहते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का एक मंत्र आप पाठ करते रहते हैं, नैनद देवा आपनुवन। याद आया? बोलते हैं ना, नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षद। तो वहाँ पर देव का अर्थ है इंद्रियाँ। एनत, इस ब्रह्म को इंद्रियाँ प्राप्त नहीं करा सकती। आँख से इंद्रिय को, आँख इंद्रिय से ईश्वर को नहीं देख सकते। कान इंद्रिय से ईश्वर को नहीं सुन सकते। कान से ईश्वर के बारे में व्याख्या सुन सकते हैं, ईश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कान से, पर कान से ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकते। ये तात्पर्य है। नासिका से ईश्वर को सूंघ नहीं सकते, उसमें कोई गंध नहीं आती। ईश्वर कोई साउंड नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है जो आप कान से उसको महसूस कर लेंगे। इसलिए कहा कि इंद्रियां ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकती। तो यहाँ पर देव का एक अर्थ हो गया इंद्रियां। तो इंद्रियों द्वारा जो पाप किए गए उनका आप नाश करने वाले हैं। आँख से, कान से, आदि आदि इंद्रियों से जो हम या कोई भी व्यक्ति पाप करता है, तो आप उस पाप के नाशक हैं। नाशक का मतलब ये नहीं है कि बिना दंड भोगे ईश्वर माफ़ कर देगा, उसने हमारे पाप का नाश कर दिया, अब हमें दंड भोगना नहीं पड़ेगा, ये मतलब नहीं है। जो भूतकाल में हम कर्म कर चुके, चाहे वो अच्छे किए चाहे बुरे किए, जो भी किए, उनका फल तो हर स्थिति में भोगना ही पड़ेगा। अच्छे किए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे किए तो दंड मिलेगा, उससे कोई छुटकारा नहीं है। तो फिर पाप का नाश क्या हुआ? तो पाप का नाश ये है कि हम आगे भविष्य में वो पाप नहीं करेंगे। ईश्वर हमको ऐसी विद्या, बल, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य दे देता है कि हम फिर आगे पाप नहीं करेंगे। जो भविष्य में पाप कर सकते हैं उनसे ईश्वर हमको छुड़ा देता है। इसके पीछे क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, कैसे छुड़ा देता है? उसका उत्तर है दंड। बोलता ही रहता हूँ, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। अगर संसार में जितने भी देश चल रहे हैं, यदि वो अपने देशों में दंड व्यवस्था हटा लें और कानून तो बता दें कि रेल में टिकट लेकर चलना चाहिए, और कानून तो बता दिया टिकट लेकर चलना चाहिए, और कोई बिना टिकट पकड़ा गया व्यक्ति, तो उसको दंड कुछ नहीं दिया जाएगा। दंड कुछ नहीं, हटा दो दंड, तो लोग टिकट खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो लोग क्यों टिकट लेते हैं? दंड के कारण। लाल बत्ती पे रुकना चाहिए, सारी दुनिया में नियम है, लाल बत्ती पे रुकना चाहिए। अब जहाँ जहाँ दंड व्यवस्था कठोर है,
वहाँ तो लोग रुकते हैं लाल बत्ती पर, और जहाँ दंड व्यवस्था ढीली है वहाँ नहीं रुकते, निकल जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। तो जब व्यक्ति ये विचार करता है मैंने आँख इंद्रिय से पाप किया, कान इंद्रिय से यदि मैं पाप करूँगा, जो कर लिया वो तो कर लिया, वो तो भोगना पड़ेगा। अगर मैं आगे भविष्य में आँख से, कान से, वाणी से अगर पाप करूँगा तो मुझे इसका दंड भोगना पड़ेगा। क्या मैं दंड भोगना चाहता हूँ? हाँ या ना? है जी? नहीं चाहता। तो मुझे पाप करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये प्रक्रिया है जिससे ईश्वर हमें पापों से छुड़ा देता है। तो दंड जिसको समझ में आता है वो गलती नहीं करेगा, जिसको दंड समझ में नहीं आता वो करेगा, वो बच ही नहीं सकता। तो प्रार्थना ये कर रहे हैं, हे ईश्वर आप हमें सब पापों से छुड़ा दीजिए। हमारे मन बुद्धि में, हमारी आत्मा में दंड व्यवस्था अच्छी तरह से बिठा दीजिए। अगर ये दंड व्यवस्था हमारे मन बुद्धि आत्मा में बैठ गई तो फिर हम पाप नहीं करेंगे। जैसे आप बिजली की तार को नहीं छूते, वो दंड व्यवस्था आपको बैठ गई दिमाग में। तो ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। बिजली को छूते ही दंड मिलेगा, ये बात समझ में आ गई, इसलिए कोई बिजली की तार नहीं छूता। जलती हुई अग्नि में हाथ डालेंगे तो दंड मिलेगा, हाथ जल जाएगा, वो समझ में आ गई, इसलिए कोई जलती हुई आग में हाथ नहीं डालता। ऐसे ही ये समझ में आ जाएगा कि हम आँख से गलत काम करेंगे तो ईश्वर हमारी आँखें छीन लेगा, अगले जन्म में सूरदास बना देगा। अब सूरदासों को देखो, बेचारों को कितना कष्ट होता है, कैसे जीवन जी रहे हैं बेचारे, बहुत कष्ट, कठिनाई। तो वो दंड अपने ऊपर याद करो, लागू करो कि मैंने गलती की तो मुझे ऐसा दंड मिलेगा। तो फिर व्यक्ति उस इंद्रिय से पाप नहीं करेगा। कान से गंदी बातें सुनूंगा तो बहरा बना देगा, वाणी से गलत भाषा बोलूँगा, असभ्यता करूँगा, दूसरों का अपमान करूँगा तो ईश्वर गूंगा बना देगा। और ज़्यादा गलतियाँ करूँगा तो फिर पशु पक्षी बनाएगा, शेर भेड़िया बना देगा, हिरण बना देगा, कौवा कबूतर बना देगा। ऐसा दंड भोगना पड़ेगा। अगर ये समझ में आ गया तो व्यक्ति पाप नहीं करेगा, कोई भी इंद्रिय से पाप नहीं करेगा। इस प्रकार से ईश्वर हमको पापों से छुड़ाता है, भविष्य के पापों से, भूतकाल वाले नहीं, वो तो भोगने ही पड़ेंगे हर हालत में। तो देव का एक अर्थ हुआ इंद्रिय। इंद्रियों के द्वारा जो कोई भी व्यक्ति पाप करता है उससे ईश्वर हमको छुड़ा सकता है। फिर विद्वान, दूसरा अर्थ किया, देव का अर्थ विद्वान भी होता ही है। तो विद्वान व्यक्ति जो गलतियां करता है, जैसे रावण विद्वान था, हाँ या ना? विद्वान था ना, बहुत विद्वान था, पढ़ा लिखा था। दुर्योधन भी बहुत पढ़ा लिखा था, फिर भी उन्होंने गलतियां की, उनको दंड मिला। कुछ तो मनुष्यों ने दंड दे दिया और बचा कुचा ईश्वर देगा, वो छोड़ेगा नहीं। तो जो विद्वान व्यक्ति भी अगर गलतियां करेगा तो उसको भी आप ईश्वर दंड देते हैं और उसकी भी गलतियां छुड़ा देते हैं, भविष्य में फिर वो भी सुधर जाएगा। इसी तरह से दिव्य गुण युक्त जन, दिव्य गुण युक्त मतलब कोई कलाकार है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई सितार बजाता है, अच्छी अच्छी कलाएं होती हैं, कोई कलाबाजी दिखाता है, सर्कस में काम करता है, बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी योग्यताएं होती हैं उनकी। ऐसे लोग भी जो कोई गलतियां करेंगे तो उनकी गलतियों को भी हे ईश्वर आप दूर कर देंगे। उपाय सबके लिए एक ही है, कौन सा? दंड। या तो स्वयं समझ लो कि हमने गलती की तो हमको दंड मिलेगा, अगर नहीं समझा तो फिर गलतियां आप करेंगे, और जब करेंगे तो फिर दंड मिलेगा ही प्रैक्टिकली। जब प्रैक्टिकली दंड मिलेगा तब बुद्धि ठीक हो जाएगी। और कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। महर्षि मनु जी ने लिखा है, साफ लिखा है मनुस्मृति में, दंडादृते न शक्य कर्तुम पाप विनिग्रह। दंड के बिना व्यक्ति को पाप से छुड़ाने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, असंभव है। इसलिए मैं इस बात को ज़ोर से बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, पूरे देश में सुनाता हूँ कि दंड को याद रखो वरना पिटोगे, बुरी तरह पिटोगे।
तो कोई भी व्यक्ति दिव्य गुण युक्त वाला हो, विशेष कलाकार हो, वो भी गलतियां करेगा तो उसका भी पाप छुड़ा देंगे आप। शर्त वही है कि दंड समझ में आना चाहिए। फिर कहा मनुष्य कृतस्य येन सह अवयजनमसि, कोई भी मनुष्य पाप करता है, आप सब मनुष्यों के पापों को छुड़ा देंगे। जिस जिसको दंड समझ में आ जाएगा उसका पाप छूट जाएगा, वो भविष्य में पाप नहीं करेगा। पितृकृतस्य येन सह अवयजनमसि, पितृ कहते हैं, पितर मतलब ज्ञानी। जैसे कोई डॉक्टर है, वो टेक्निकल काम जानता है, रोगी को ठीक करना, दांत का डॉक्टर है, दांत को ठीक करता है। कोई इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। ये सारे पितर कहलाते हैं, जो इस तरह के टेक्निक्स जानते हैं और टेक्निकल काम करते हैं। ये लोग भी अगर पाप करेंगे तो इनको भी दंड देकर आप इनका सुधार कर देंगे। आत्मकृतस्य येन सह अवयजनमसि, तो आत्मा के द्वारा कोई भी आत्मा हो, कुत्ता हो, शेर हो, गधा हो, जो भी इस प्रकार के प्राणी हैं, वो भी अगर कोई गलतियां करते हैं तो उनका भी सुधार हो जाएगा, उनको भी दंड मिलेगा। प्रायः लोग ऐसा समझते हैं कि मनुष्य योनि में तो कर्म करने का अधिकार है, मनुष्य को तो पाप पुण्य लगता है जो भी वो अच्छा बुरा काम करे, और गाय घोड़े पशु पक्षियों को, बिल्ली कुत्ते को कोई पाप नहीं लगता, वो तो बेचारे भोग योनियाँ हैं, उनमें तो इतनी बुद्धि भी नहीं है, न बुद्धि है, न विद्या है, न कोई स्कूल है, न कोई टीचर, न कुछ नहीं उनके पास। तो फिर उनको तो क्या पाप लगेगा, उनको कोई पाप नहीं लगता। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, जो कि गलत है, उनको भी पाप लगता है। 2, 4, 5% उनको भी कर्म करने की स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा था, चुपचाप अपना जा रहा था, पीछे से एक कुत्ता आया चुपचाप, और कुत्ते ने आके उसकी टांग को काट खाया। ऐसा कभी होता है या नहीं होता? तो इस घटना के होने पर आप उस कुत्ते को दोषी मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। वो भी व्यक्ति दोषी मानता है जिसकी टांग काट खाई, उसको भी गुस्सा आता है और वो पत्थर भी मारता है, उससे बदला भी लेता है, या जो भी कर सकता है वो सब रिएक्शन करता ही है। अगर कुत्ता अपराधी नहीं था तो आप उसको दंड कैसे दोगे? निरपराध को दंड देना चाहिए, हाँ या ना? और कुत्ते को तो अपराधी मानते हैं, उसको दंड भी देते हैं। और कई कुत्ते पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं और वो चोरों को पकड़वाते हैं। बॉम्ब स्क्वाड में भी होते हैं ना कई कुत्ते, वो जाके सूंघ करके पता लगा लेते हैं और बताते हैं यहाँ बम है, उनको इनाम भी मिलता है। ये देखो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उन कुत्तों को इनाम मिलता है, और उन कुत्तों के जो मास्टर्स होते हैं, ट्रेनिंग देने वाले, उन पुलिस वालों को भी इनाम मिलता है कि इन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, कुत्तों को बढ़िया ट्रेनिंग दी और चोरों को पकड़वाया, बम पकड़वाया। ये प्रमाण है। तो कुछ कुछ मात्रा में उनको भी स्वतंत्रता है। ये ठीक है, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, ज़्यादा स्कूल कॉलेज नहीं पढ़े, वो टीचर नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, उनको जन्म से ईश्वर ने सिखा रखा है कि तुम्हें ये करना और ये नहीं करना। जन्म से उनको पूरा सिलेबस कंप्लीट है। ज़्यादा कोई ऊपर से थोड़ा बहुत सिखा दे तो वो सीख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाते, उनके पास इतने साधन नहीं है। फिर भी कुछ कुछ स्वतंत्रता तो है। और कभी आपने बिल्ली को देखा हो, बिल्ली को दूध पीने की इच्छा हो रही है और दूध की खुशबू आ रही है रसोई में से, और वो जाती है रसोई के पास कि मुझे कोई दूध पिला दे। फिर उसने देखा भाई रसोई में कोई है नहीं और दूध की खुशबू आ रही है। बिल्ली को दूध की खुशबू बहुत जल्दी आती है फिर वो सोचती है मैं अंदर जाके पी लूँ दूध। जब बिल्ली रसोई में घुसने लगती है तो एक बार दाएं बाएं देखती है कोई आ तो नहीं रहा क्यों दिनेश जी, देखा ना आपने बिल्ली रसोई में घुसने से पहले वो भी देखती है कोई आ तो नहीं रहा पिटाई तो नहीं होगी। ऐसे ही कुत्ता भी करता है, कुत्ता भी रसोई में घुसने लगे तो वो भी पहले देखता है कोई आ तो नहीं रहा मतलब उनको पता चल रहा है कि हम गलती कर रहे हैं। इन प्राणियों को पता चलता है, इसलिए वो डर लगता है अंदर से और शंका हो जाती है कहीं पिटाई विटाई तो नहीं होगी। तो उनको भी थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता है।
ज़्यादा तो नहीं है, बस थोड़ी सी है, इतनी जहाँ जहाँ गलती करेंगे वहाँ वहाँ दंड मिलता है। तो इसलिए कह रहे हैं आत्मकृतस्य, कोई भी प्राणी पाप करे, कोई भी आत्मा पाप करे तो आप उसको दंड व्यवस्था से सुधार देते हैं, उसका भी पाप छूट जाता है भविष्य में। और फिर आगे कहते हैं येन सह अवयजनमसि, येन सो अवयजनमसि, पाप के भी पाप के छुड़ाने वाले हैं आप। तो पहला पाप शब्द का अर्थ है छोटा पाप, और दूसरे पाप का अर्थ है बड़ा पाप। कोई छोटे पाप होते हैं, कोई बड़े पाप होते हैं। तो हे ईश्वर, आप छोटे छोटे पापों से भी छुड़ाते हैं, बड़े बड़े अपराधों से भी छुड़ाते हैं, आप सब प्रकार के पाप से, अपराध से छुड़ा देते हैं। बस वही शर्त है, दंड समझ में आना चाहिए, नहीं तो नहीं छूट सकता व्यक्ति पाप से। फिर कहा आप सब प्रकार के सर्व पाप से अलग हो, आप कभी पाप करते ही नहीं। ईश्वर कभी पाप नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो पाप करने का कारण है वो ईश्वर में लागू नहीं होता। पाप करने का एक कारण होता है स्वार्थ। क्या बताया? स्वार्थ। दूसरा कारण है अविद्या। क्या ईश्वर में स्वार्थ है? नहीं। क्या उसमें अविद्या है? नहीं। इसलिए ईश्वर पाप नहीं करता। कभी कभी कोई किसी के धमकाने से गलती करता है, वो कहता है ये काम कर नहीं तो ठोकूंगा तुझे। वो कहता है अच्छा बाबा करता हूँ, तू मुझे ठोक मत, पीट मत, मैं तेरा काम कर देता हूँ। तो किसी के डर से, दबाव से भी व्यक्ति गलतियाँ करता है। कहीं लोभ के कारण, कहीं क्रोध के कारण, कहीं ईर्ष्या के कारण, अभिमान के कारण, स्वार्थ के कारण, मूर्खता के कारण, इतने इतने सारे कारणों से व्यक्ति पाप करता है, गलतियाँ करता है। अब ये सारे कारण जीवात्माओं पर लागू होते हैं। ईश्वर में एक भी कारण नहीं है। न उसमें लोभ है, न क्रोध है, न डरता है, न ईर्ष्या है, न अभिमान है, न कोई जलन है, कुछ भी नहीं है। न स्वार्थ है, न मूर्खता, कुछ भी कारण नहीं है उसमें। फिर वो क्यों पाप करेगा? इसलिए कह रहे हैं आप पाप से सर्वथा पृथक हैं, अलग हैं, आप कभी कोई पाप नहीं करते। और हम मनुष्यों को भी पाप से दूर रखने वाले एक आप ही हैं। दयामय पिता हो, आप ही दयालु हो, आप ही हमें सब प्रकार के पापों से बचाते रहते हो, हर समय हमें सावधान करते रहते हो। मन में भय, शंका, लज्जा हमेशा उत्पन्न करता है ईश्वर। जो संस्कारी लोग होते हैं, पूर्व जन्मों के संस्कारी हैं, धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, नम्र हैं, सरल हैं, उनको ईश्वर की घंटी सुनाई देती और वो फटाफट सुन लेते हैं और उस गलती से बच जाते हैं। वो व्यक्ति ऐसी गलतियां नहीं करते। और जिनके पिछले संस्कार खराब हैं, मूर्खता, अविद्या, स्वार्थ, दुष्टता, अभिमान आदि आदि दोष कुछ ज़्यादा हैं, तो घंटी तो ईश्वर उनको भी बचाता है, पर वो सुनते नहीं, ध्यान नहीं देते, घंटी की उपेक्षा करते हैं, वो फिर गलतियां करते रहते हैं। तो दंड को याद रखें, सबका सुधार हो जाएगा। इसलिए ईश्वर दयालु है। वो जैसे पिता दयालु होता है, ऐसे ईश्वर पिता के समान दयालु है, और वो हमेशा सावधान करता रहता है। हमें भी बुद्धिमत्ता से और सभ्यता से ईश्वर की घंटी सुननी चाहिए और गलतियों से बचना चाहिए। यच्च अहम विद्वान चकार, जो मैंने जानबूझकर पाप किया। विद्वान जानते हुए, सोच समझकर, जानबूझकर मैंने गलती की। यच्च अविद्वान, और जो बिना जाने अनजाने में गलती की, भूल चूक से हो जाती है, पता ही नहीं चला। तो जो भी जानबूझकर या अनजाने में गलतियां की हैं, उन सब पापों से आप मुझे छुड़ाने वाले हैं। तो जानबूझकर जो हम गलती करते हैं उसके विषय में हमको ये सोचना है कि अगर हम जानबूझकर गलतियां करेंगे तो ईश्वर छोड़ेगा नहीं, वो दंड देगा, और जानबूझ के करेंगे तो ज़्यादा दंड देगा। हम तो दंड भोगना नहीं चाहते, इसलिए हम जानबूझकर गलतियां नहीं करेंगे, ऐसा हमको सोचना होगा। तो हमारी जानबूझ के जो गलतियां होती हैं वो छूट जाएंगी। और अनजाने में भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं था। तो जब पता नहीं था, तो जैसे बहुत सारे लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में बकरों की बलि चढ़ाते, वो अनजाने में कर रहे हैं, वो जानबूझ के तो नहीं कर रहे। वो ये ऐसा मानते हैं
कि बकरे की बलि चढ़ाने से, मुर्गे की बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होगा, और वो अपनी अविद्या के कारण ऐसी गलतियां करते रहते हैं। तो भगवान से प्रार्थना है ऐसी गलतियों से भी हमको छुड़ाइए, बचाइए। तो इसका क्या उपाय है कि अपना ज्ञान का विकास करें। चुपचाप बैठे रहें तो ईश्वर कोई सहायता नहीं करेगा। आपको मेहनत करनी है तो ईश्वर आपकी सहायता करेगा। तो शास्त्रों को पढ़ो, विद्वानों के पास जाओ, सत्संग करो, उनसे पूछो भाई हमारे अंदर क्या क्या अविद्या है, हमारी अविद्या को दूर करें, हमको पढ़ाएं, सिखाएं। हम और आगे सीखना चाहते हैं। जो अनजाने में गलतियां हो रही हैं हम उनको भी जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हो रही हैं, हम उनको दूर करना चाहते हैं, वरना दंड तो भोगना ही पड़ेगा, उससे तो छुटकारा है नहीं। तो ज्ञान विज्ञान का विकास करके हम उन गलतियों से भी छूट सकते हैं जो आज हम अनजाने में कर रहे हैं। इस प्रकार से ईश्वर हमें सब प्रकार की गलतियों से, पापों से, अपराधों से बचा सकता है। आपके बिना कोई भी इस संसार में हमारा शरण नहीं है। इससे हमारे अविद्या आदि सब पाप छुड़ा के शीघ्र हमको शुद्ध करो। तो ये ईश्वर से प्रार्थना है, हमारी अविद्या को दूर करें। वेदों का ज्ञान आपने तो दे ही रखा है, बाकी हमारा काम है हम उसको आगे पढ़ें, सीखें, और विद्वानों के पास, गुरुजनों के पास सभ्यता से, नम्रता से जाएं, उनके पास सभ्यता से रहें। और आपने 2-4 शास्त्र पढ़ भी लिए तो एक सामान्य समस्या है कि जब व्यक्ति को कुछ शास्त्र पढ़ लेता है, विद्या आ जाती है, तो सामान्य रूप से एक रोग उसमें उत्पन्न होता है, वो है अभिमान का। कौन सा? अभिमान का। वो बहुत खतरनाक है। रावण भी बहुत पढ़ा लिखा था, पर वो इसी दोष के कारण पिट गया और अब तक पिट रहा है। अभिमान था ना उसमें। और दुर्योधन, वो भी बहुत अभिमानी था, वो भी इसीलिए पिट गया। जब व्यक्ति अभिमान करता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। सबसे पहला नुकसान ये है, अभिमान आने पर व्यक्ति की बुद्धि ठीक काम नहीं करती। और जब बुद्धि ठीक काम नहीं करती तो ठीक निर्णय कैसे लेगा? वो फिर अगले अगले जो निर्णय लेगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो सारे निर्णय फिर उसके गलत होंगे। जब बुद्धि काम नहीं करती तो निर्णय गलत होगा, निर्णय गलत होगा तो फिर व्यवहार भी गलत होगा, बस फिर वो पिटेगा। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हम पढ़े लिखें, अविद्या का नाश करें, विद्या की वृद्धि करें, पर इस अभिमान में न फंस जाए। इतनी विद्या बुद्धि कृपा हम पर कीजिए कि हम पढ़ लिख करके अभिमानी ना हो जाएं, दुर्योधन की तरह, रावण की तरह। नहीं तो हमारा भी वही हाल होगा जो उनका हो रहा है। इस प्रकार की प्रार्थना आज के मंत्र में की है।